आज का जो क्लास है वो ओपेक के बारे में है, यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी हिस्ट्री एंड मेंबरशिप और फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। तो आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। तो आइए यानी स्टार्ट करते हैं। तो यानी हमने यानी इसका डिटेल यानी लिखा है, तो देखें। यानी ओपेक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपेक यानी जो एब्रीविएशन है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ये एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, यानी वो ममालिक जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी वो तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो दूसरे ममालिक में यानी वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन ममालिक ने यानी एक इदारा यानी बनाया है यानी ओपेक के नाम से, ताकि जो यानी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है हम इसको किस तरह प्रमोट करें। यानी इस पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट हम करते हैं इसके साथ जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम किस तरह हल करें, मिनिमाइज करें। तो इस मकसद के लिए यानी उन्होंने ये इदारा बनाया है। तो कहता है यानी जो डिटेल है इन 1960 में 5 कंट्रीज, जो 5 कंट्रीज थे नेम्ड, यानी इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला एंड सऊदी अरेबिया, ये 5 कंट्री है। यानी जो वेनेजुएला है यानी ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, साउथ अमेरिका में। तो साइंड एन एग्रीमेंट, यानी इसने यानी आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर ली 1960 में, टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक इदारा बने यानी ओपेक के नाम से, टू प्रमोट दी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, ताकि जो हम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं इसको यानी प्रमोट करे, तरक्की दे, इस इंडस्ट्री को तरक्की दे, एंड सॉल्व द कंसर्न प्रॉब्लम, और पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट है इसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम हल कर ले। तो इस मकसद के लिए यानी जो 5 कंट्री है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, वेनेजुएला है और सऊदी अरेबिया है, इसने एक इदारा बनाया 1960 में ओपेक के नाम से। अब यानी इसका जो हेड क्वार्टर है ओपेक का, ये ऑस्ट्रिया में है, यानी लोकेटेड इन यूरोप। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? यानी ये यूरोप में है। जो मेंबरशिप है, अब मेंबरशिप यानी इंक्रीज टू 13 कंट्रीज, अब ये यानी 13 ममालिक बन गए। इसमें क्या किया, यानी जो नए नए जो ममालिक आ गए, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया, सीरिया, अल्जीरिया, कांगो और अंगोरा, ये नए ममालिक इसमें आ गए। इसके जो फंक्शन और ऑब्जेक्टिव है, यानी यानी जिन मकासद के लिए ये जो इदारा है जो बनाया गया है, इसके जो मकासद है वो ये है, टू डिज़ाइन यूनिफॉर्म पॉलिसीज फॉर मेंबर कंट्रीज रिगार्डिंग प्रोडक्शन, प्राइसेस एंड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, यानी जो हम प्रोडक्शन करते हैं, प्राइसेस सेट करते हैं या सप्लाई हम करते हैं दूसरे ममालिक में यानी एक्सपोर्ट करते हैं, इनके लिए जो पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, तो वो पॉलिसीज़ सारे यानी जो ममालिक है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है सारे के लिए एक जैसे होंगे, यानी डिफरेंट नहीं होंगे, बल्कि सारे के लिए यानी यूनिफॉर्म पॉलिसीज़, सेम पॉलिसीज़ होंगे, प्रोडक्शन के साथ, प्राइसेस के साथ और सप्लाई के साथ। टू स्टेबलाइज द प्राइसेस एमंग द कंट्रीज, यानी जो कंट्री है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ये जो प्राइस सेट करते हैं तो ये क्या करे, स्टेबलाइज, इसको स्टेबल करे। ऐसा ना हो कि एक मुल्क में बहुत ज़्यादा कम हो और दूसरे मुल्क में बहुत ज़्यादा यानी ज़्यादा हो प्राइसेस, यानी क्या करे, स्टेबल करे कि इसमें चेंजेस ना आए, और अगर आए भी तो बहुत कम चेंजेस आए, इसका ये मतलब है। टू सॉल्व प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, ये जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉब्लम है इसको हल करें, हम किस तरह प्रोडक्शन करेंगे, इसके इसके रिलेटेड जो मसाइल है इसको हम किस तरह हल कर ले, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, सप्लाई करते हैं टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट हम करते हैं, ये यानी जो रास्ते में जो मसाइल आते हैं इसको हम हल कर ले, एंड अवॉइड फ्रॉम डिस्प्यूट्स, और यानी मसाइल से अपने आप को बचाए, यानी लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाए, इस तरह। टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम फ्री ऑफ रिस्क, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सप्लाई करते हैं टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इसमें कुछ रिस्क आते हैं रास्ते में, इससे अपने आप को किस तरह बचाए। तो इस के लिए यानी इसने ये जो फंक्शन है यानी ओपेक का एक ये भी फंक्शन है।
इसके बाद है जो 5 नंबर पे है, टू डिस्कवर न्यू पेट्रोलियम रिजर्व्स। यानी जो ओपेक का एक मकसद, एक फंक्शन ये भी है कि इन ममालिक में यानी हम न्यू पेट्रोलियम रिजर्व यानी हम डिस्कवर करें, न्यू पेट्रोलियम रिजर्व अपॉर्चुनिटी हम तलाश करें, नए नए कुएँ हम तलाश करें, इसका ये मतलब है। टू मेक फेयर रेट ऑफ रिटर्न, यानी टू मेक फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड मोटिवेट न्यू इन्वेस्टर इन द इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि ये जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पेट्रोलियम यानी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी इनके लिए हम यानी इनको हम प्रॉफिट यानी अच्छी रेट के साथ हम इसको प्रॉफिट दे दें, रिटर्न दे दें, और क्या करें, मोटिवेट द न्यू इन्वेस्टर इन द इंडस्ट्री, ताकि जो नए नए इन्वेस्टर हैं वो भी यानी मोटिवेट हो जाए, ताकि वो भी इस इंडस्ट्री में यानी इन्वेस्टमेंट कर ले। मुख्तलिफ जो ममालिक से इन्वेस्टर आते हैं और यानी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दें और क्या करें, और भी यानी हम इसको मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, इसका ये मतलब है। लास्ट वन है टू क्रिएट ग्रेट कोऑपरेशन एमंग दी मेंबर कंट्रीज़, यानी जो मेंबर कंट्रीज़ है, जो 13 मेंबर कंट्री है, यानी इनके दरमियान हम क्या करें, ग्रेटर कोऑपरेशन यानी हम ताउन कायम करें, लड़ाई झगड़े से यानी परहेज़ करें यानी बचाए, और इनके दरमियान हम कोऑपरेशन यानी ताउन करें, ताकि जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है हम इसको यानी और भी हम प्रमोट करें। तो ये क्या है, यानी आज का जो क्लास है वो ओपेक के बारे में है।